कि आखिर ये यूजर चार्ज है क्या। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को ये समझाया जाए कि यूजर चार्ज है क्या बेसिकली। यूजर चार्ज का मतलब होता है किसी सेवा के बदले लिए जाने वाला मूल्य। यहाँ सेवा क्या है? यहाँ सेवा है कि हम कूड़ा घर से उठा करके सीधे उसे डंपिंग ग्राउंड तक ले जाएं। ये यूजर चार्ज अप्लाई कौन कर रहा है? मेयर अप्लाई कर रहे हैं या नगर निगम के अधिकारी अप्लाई कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। ये तो मुझे मिली भगत नजर आ रही भाई साहब। ये जो कमीशन है 300 रुपये या जो 25% का जो कमीशन ले कौन रहा है? महिलाएं जो इन्होंने ऐसे ही महिलाएं रख दी हैं, कर्मचारी रख दिए हैं, हम तो कर्मचारी कहेंगे, इन्होंने कर्मचारी कर दिया, उनको रसीद बुकें दे दी हैं कि उसमें आप जितनी रसीद काटोगे शाम को अपना हिसाब कर लेना। आपने 10,000 रुपये की रसीद काटी, 2,500 रुपये आपके। मैं देखता हूँ कि पार्षद और मेयर आपस में लड़ते रहते हैं। देखिएगा हमारे महापौर जी जो हैं वो साहब तो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार जो कर लिया उसे सही सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम शहर को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, हम शहर को बर्बाद नहीं होने देंगे। नगर निगम का जो बोर हैं रुड़की के, इनका खेल सारा कमीशन पे रहा है। इसमें अधिकारी लिप्त नहीं है? मैं अधिकारी लिप्त है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। बता रहा हूँ आपको। दोस्तों आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सबसे बड़ी बात है कि रुड़की नगर निगम ने एक पर्चा जारी किया। पर्चा आप लोग के लिए नहीं था, लेकिन आप लोगों से पैसा निकालने का पर्चा था। रसीद दे दी और कहा कि आप उसका पैसा दे दीजिए और बताया गया कि यूजर चार्ज है। अब मैंने सोचा कि यहाँ के नगर निगम के जो अधिकारी उनसे भी चर्चा किया जाए। आज है रविवार के दिन सरकारी विभाग में, खैर उसका चर्चा नहीं करूंगा मैं चर्चा करने जा रहा हूं फिलहाल अभी जो नगर निगम के पार्षद हैं उन लोगों से जरूर चर्चा करूंगा मैं कि आखिर सबसे बड़ी चीज़ हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यूजर चार्ज है क्या। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि हमारे दर्शकों को ये समझाया जाए कि यूजर चार्ज है क्या बेसिकली। देखिएगा अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संवेदनशील एक ये मुद्दा है, निश्चित तौर पर जनता में थोड़ा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। यूजर चार्ज क्या है? देखिएगा शहर की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, यूजर चार्ज का मतलब होता है किसी सेवा के बदले लिए जाने वाला मूल्य। यहाँ सेवा क्या है? यहाँ सेवा है कि हम कूड़ा घर से उठा करके सीधे उसे डंपिंग ग्राउंड तक ले जाएं। योजना के पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट है। एनजीटी भी इसको सपोर्ट करता है, भारत सरकार भी कहती है, राज्य सरकारें भी कहती हैं, और ये व्यवहारिक भी है कि कूड़ा अगर घर से उठ जाएगा, आसपास के प्लॉट में, खाली जगह में, नदी नालों में नहीं गिरेगा, डंपिंग यार्ड में चला जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, तो शहर साफ स्वच्छ हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले डंपिंग यार्ड में नहीं जाता था, पहले क्या बाहर बिखरा हुआ रहता था। नगर निगम जो पहले काम करता था, पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी कि उठाओ और डंपिंग यार्ड में भेजो। देखिए व्यवस्थाएं पहले से हैं, क्योंकि नगर निकाय जो स्थानीय निकाय नगरीय निकाय होता है, नगरीय निकाय की मेन ड्यूटी ये है। मैं पहले दिन से 19 में मैं पार्षद निर्वाचित हुआ, मैं ये आज तक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शहर की जनता को और हम प्रतिनिधियों को ये पता होना चाहिए कि नगर निकाय का वास्तव में गठन क्यों किया गया, नगर निकाय की ड्यूटीज़ क्या हैं। नगर निकाय विकास की बहुत बड़ी संस्थाएं नहीं हैं। नगर निकाय शहर को साफ रखना, शहर को सुंदर रखना, शहर को व्यवस्थित रखना। जिस तरह से हम अपने पूर्वजों की संपत्ति को व्यवस्थित रखते हैं, सुंदर रखते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वही काम तो नगर निकाय का है, वही काम पार्षद का, वही मेयर का। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है सर। राकेश जी अभी आप भी आ जाइए सर। मैं कह रहा हूँ कि आखिर अचानक ऐसा आप कह रहे हैं कि जब सबका उद्देश्य यही है कि नगर की साफ सफाई व्यवस्था, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना, लेकिन मैं देखता हूं कि पार्षद और मेयर आपस में लड़ते रहते हैं। देखिएगा उसके पीछे शहर की जनता को बहुत कुछ पता हो गया है, आप प्रेस के बंधुओं को भी बहुत कुछ पता है। लड़ने के पीछे भ्रष्टाचार का कारण है। लड़ाई दो तरह की होती है, एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करने के लिए लड़ रहा है और एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। अब आप ये बताइए वो कौन सा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा है और ये कौन सा व्यक्ति है या कौन से ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार नहीं हो इसके लिए लड़ रहे हैं? देखिएगा हमारे महापौर जी जो हैं वो शासन से कल्पित हो चुके, उन्हें चेतावनी भी जारी हो चुकी थी। दुनिया भर के उनके स्कैंडल्स माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रुड़की की जनता सुन चुकी है और उसके बाद हाई एम्पावर्ड कमेटी ने उनको दोषी सिद्ध कर दिया है। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया उस भ्रष्टाचार के खिलाफ और शासन में वो कार्रवाई के लिए लंबित है। तो वो साहब तो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार जो कर लिया उसे सही सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम शहर को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, हम शहर को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम शहर को बिकने नहीं देंगे, हम नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। यूजर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिएगा यूजर चार्ज के बारे में मेरा स्पष्ट मानना ये है कि यूजर चार्ज में सौभाग्य की बात में कमाल की बताता हूँ कि रुड़की पिछले वर्षों में
स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर भी आया। ये सौभाग्य है, रुड़की वासियों को इसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद लगातार 3 सालों से हम नंबर 2 पर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि रुड़की में कूड़ा कोई बहुत भयंकर समस्या तो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो जाता है, सहयोग जो जाता है, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या ये जो यूजर चार्ज है, ये यूजर चार्ज रुड़की वासियों पर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसके समर्थन में हैं, इसके विरोध में? सीधी सी बात। जी मैं बता रहा हूँ ना, देखिएगा मैं अपनी बात तथ्य के साथ रखूँ। सर डिस्क्रिप्शन नहीं, आप पहले बताइए। बाकी और भी लोग हैं ना, और भी लोग उसका तथ्य प्रमाण देंगे। मैं कह रहा हूँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी देखिए, सवाल करना आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा भी अधिकार है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप सीधा बताएं ना हमें। मैं कह रहा हूँ हमारे दर्शकों को एक बात बता दीजिए, क्या आप ठीक, क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या विवेक जी ये जो यूजर चार्ज है रुड़की वासियों पर जो लगाया जा रहा है, इसके समर्थन में है या इसके विरोध में? बस इतना, हाँ या ना के जवाब दीजिए, समर्थन है विरोध? पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ क्वेश्चंस नहीं है, कोई सुनिए, कोई जब आपने कह दिया भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको बात करूँ, आप मुझे बता दीजिए। अवसर दो, मैं जस्टिफाई करूंगा आपको अच्छा लगेगा, जनता को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा कहना यह है कि साहब रुड़की नगर निगम में जो यूजर चार्ज लगाने वाली बात है, मैंने अभी बताया कि रुड़की साफ स्वच्छ शहर है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। मतलब जरूरत नहीं है, आप इसके विरोध में हैं? बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। 50-50 मत खेलो सर, सीधा खेलते हैं ना। क्रिकेट नहीं खेल रहा साहब, मैं जनता के मुद्दे को आपके सामने रख रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता तक रख रहा हूँ, सब कुछ स्पष्ट आएगा, समझ आएगा। मैं दूसरा बता रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि जनपद में 13 निकाय हैं अखिलेश जी, उसमें नगर पंचायतें हैं, झबरेड़ा, भगवानपुर इत्यादि इत्यादि, नगर पालिकाएँ हैं, मंगलौर, शिवालिक नगर और लक्सर जैसी, नगर निगम भी 2 हैं। मेरा कहना यह है कि साहब पूरे जनपद में एक साथ लगा दो, रुड़की में इतनी जल्दबाजी क्यों? दूसरी चीज़ अखिलेश जी, एक और कमाल की बात बता दूं, नगर निगम रुड़की के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन लोगों ने आधी अधूरी तैयारी के साथ इसे लागू कर दिया। उदाहरण के लिए, आप जब तक डिमांड नहीं निकालेंगे, डिमांड का मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितने आवासीय घर हैं, हमारे पास कितनी दुकानें हैं, कितने होटल हैं, कितने बड़े संस्थान हैं, तब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमारे पास पैसा कितना इकट्ठा होने वाला। मैं आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था, कितने लोगों से आप वसूलने वाले हैं। खैर आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आप बताइए सर मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये यूजर चाहिए या नहीं, ये कहना चाह रहे हैं ना, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, ठीक है। इसका जवाब ये है जी, जो व्यवस्था हमारी चल रही है बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कूड़ा उठ रहा है, गाड़ी से कूड़ा जा रहा है, कर्मचारी लगे हुए हैं, ठेले से कूड़ा उठाते हैं, डंपिंग यार्ड तक पहुंचाते हैं। अब ये जो आपका यूजर चार्ज है, इसका काम है घर के अंदर से बेल बजा के कूड़ा उठाना, ये एक्स्ट्रा सर्विस हो गई। अगर नगर निगम पहले नगर निगम की जो गाड़ी जाती थी, गाना बजाते गाते हुए और लोग बाहर आकर के कूड़ा देते थे, ये सब होता था। अभी कौन सी सर्विस ऐड ऑन होगी इसमें? ये सर्विस, ये जो यूजर चार्ज है, अगर नगर निगम बेल बजा के घर के अंदर से कूड़ा उठा के गाड़ी में डाल लेता है, तो उसके लिए मिनिमम चार्ज दिया जा सकता है। उसकी एक लिमिट हो, भाई आपका हाउस टैक्स आ रहा है, उसका 10%, उसका 20%, ये एक मिनिमम चार्ज होना चाहिए। अगर वो सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस उन्होंने अभी दी नहीं है, होमवर्क उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने काम ही नहीं किया है, ये सिर्फ हमें उन्होंने महिलाएं उतार दी बीच में। और आपको मैं बताना चाहूँ कि 25% कमीशन के साथ महिला उतारी हैं। कौन सी उसमें लिखा है कि 25% कमीशन देंगे आप? जनता से आप इकट्ठा कर रहे हैं 1200 रुपये महीना, 1200 रुपये साल, और नगर निगम में जमा हो रहा है 900 रुपये। 300 रुपये कहाँ गया? जनता से तो 1200 रुपये लिया, 300 बीच में गायब हो गया ना। ये जो कमीशन है 300 रुपये, या जो 25% का जो कमीशन ले कौन रहा है? महिलाएं, जो इन्होंने ऐसे ही महिलाएं रख दी हैं, कर्मचारी रख दिए हैं, हम तो कर्मचारी कहेंगे, इन्होंने कर्मचारी कर दिया, उनको रसीद बुकें दे दी हैं कि उसमें आप जितनी रसीद काटोगे शाम को अपना हिसाब कर लेना। आपने 10,000 रुपये की रसीद काटी, 2,500 रुपये आपके। तो इस तरह से उन्होंने काम किया है। अब आप एक बात बताइए, नगर निगम का कर्मचारी नहीं है वो, कहीं से उसकी कहीं ज्वाइनिंग नहीं है, वो 1 लाख रुपए की रसीद काटने के बाद उन्होंने गायब कर दिया, फिर कहाँ जाएंगे? कौन? तानाशाही, ये जो तानाशाही कहूँ मैं इसको या ना कहूँ? बिल्कुल कहिए आप, तानाशाही है। मतलब ये तानाशाही कर कौन रहा है? तानाशाही कर कौन रहा है? नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। उनको शय, महापौर की शय तो कर रहे हैं वही। नगर निगम के अधिकारियों को महापौर की शय है, या महापौर को नगर निगम के अधिकारियों की शय है, या महापौर को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाले जो नेता हैं उनकी शय है, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तराखंड में उनकी शय? शय किसकी है? किसको किसकी शय है? जनता पार्टी की शय क्यों होगी? ये तो आपका जो तय हुआ था 2019 में हुआ। इन्होंने अभी विवेक जी ने इस बात का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर, सब कुछ हुआ पड़ा है, तो आप हटाए क्यों नहीं अभी तक? आप हटा देना चाहिए था। लंबित है, उनकी जांच लंबित है और हटेंगे, वो 100% हटेंगे।
उसमें कोई रोक नहीं सकता कि हटेंगे। मतलब ये है कि आप जो यूजर चार्ज के खिलाफ है, तय है। हाँ, मिनिमम लिया जाए। हम ये कहते हैं मतलब कितना मिनिमम, मतलब कितना? भाई, जो हाउस टैक्स बड़ा मकान है उसका हाउस टैक्स आता है 1000 रुपये, उससे 200 रुपये साल का लिया जाए। जिसका बड़ा मकान है, जिसकी कोठी है, मान ली उससे 400 रुपये लिया जाए, उसके हाउस टैक्स के अकॉर्डिंग लिया जाए। ठीक है ना? हम तो ये कह रहे हैं मिनिमाइज किया जाए इसको, और उसके एवज में अगर वो घर के अंदर से कूड़ा उठा सकता है तो अगर परिवार में, अगर आप लोग के घर में कोई ऐसा शख्स है जो अपना कूड़ा घर के बाहर ला करके उसी जो आपकी ट्रॉली जाती है, कूड़ा गाड़ी जाती है, कूड़ा गाड़ी भी बहुत आप लोगों ने खरीद लिए हैं, वो जो कूड़ा गाड़ी जा रही है उसमें अगर डाल दे रहा है तो उसको यूजर चार्ज देने की आवश्यकता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जवाब दूंगा आपको मैं। अभी हमारे यहाँ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, हम सब पार्षद हैं, सब लोग दुखी हैं। क्या होता है, कूड़ा गाड़ी गली में एंट्री करती है, उसने हुटर बजाया, स्लोगन गाया अपना, महिला नहा रही है या पूजा कर रही है या नाश्ता कर रही है, वो डब्बा लेके फटाफट चली, जब तक गेट पे आई ना गाड़ी 20 कदम आगे जा चुकी है। फिर कैसे डालेगी वो? नहीं डाल पाएगी ना। और कूड़ा रखा हुआ है। एक महिला का मेरे पे फ़ोन आया कि पौने घंटे से बालकनी में कूड़ा लेके बैठी हूँ और गाड़ी का टाइम था, अभी गाड़ी आई नहीं। क्या करें ऐसा आदमी? इसलिए घंटी बजाओ कूड़ा निकालो वाली कंडीशन निकाला है। बिल्कुल भाई, सेवा ही तो है, सेवा कर रही है। लेकिन वो सेवा कर में एक अभी सोशल मीडिया पर दोस्तों एक पर्चा देखा मैंने, अंकों में लिखा है 500, शब्दों में लिखा है 100 रुपए। मतलब ये कैसे ये बताइए जरा। इसी के तो खिलाफ है हम। देखिए, संजय भाई, हमारे महापौर भ्रष्टाचार के कारण ही यहाँ उनकी फाइल शासन में लंबित है और हाईकोर्ट। सरकार फिर कमजोर है ना, अभी तक हटाई नहीं, जेल में डाली नहीं, और जब तक लंबित है तब तक तो लंबित है। या तो आप सीधा आपकी सरकार कमजोर है क्या? आपको हटा देना चाहिए था अभी तक। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि रोड पर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ पर डेथ हो जाती है किसी कारण से, मान ली, तो उसका पोस्टमार्टम होना अनिवार्य है, सरकार का नियम है। यदि कोई दोषी है तो उसकी जांच होना भी अनिवार्य है। जांच होने के बाद में उसको हटाया भी जाएगा। अगर वो जांच में दोषी नहीं है तो अपना यथास्थिति कार्य करते रहे। ये कह रहे हैं, मतलब आपको डाउट है क्या दोषी है या नहीं है? हम संविधान से चलते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचारी आप नहीं बोल सकते गौरव गोयल को? वो भ्रष्टाचारी है, उस बिल्कुल सिद्ध हो जाए। ये सिद्ध है, लेकिन आप जो है सरकार और क्या बोलते हैं, आप न्यायपालिका का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वो ना कह दे तब तक हम, आप कह भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब तक वो ना आ जाए तब तक हम मानेंगे नहीं। देखिए, जब मैं तो वही कह रहा हूँ सर कि जजमेंट तो आएगा। जजमेंट आएगा, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं सर। देखो, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, एक बात तो अगर भ्रष्टाचारी है मतलब जजमेंट आ चुका है, और अगर आप जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं इट मींस कि आप भी कंफ्यूज हैं कि भाई उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। आपने इस बात का जिक्र किया। हिंदुस्तान का एक बड़ा ही दुर्भाग्य वाला केस कहूँगा मैं इसको, निर्भया कांड हुआ था। पकड़े गए थे जिन्होंने ऐसी हरकत की थी, उनको सजा दिलाने में कितना समय लगा? समय लगा ना, जांच हुई उसकी, जब जांच में दोषी पाए गए उनको फांसी पर चढ़ा दिया कानून ने। ऐसे ही हमारे महापौर का है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनके खिलाफ जो जांच गई है वो भी इनके खिलाफ की गई है। कोर्ट से इनका निश्चित तौर पे निर्णय आएगा और ये यहाँ से बर्खास्त होंगे, ये हमारा विश्वास भी है। ठीक है, अब मैं ये आपसे जो पूरा एकदम एक्यूरेट जो सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, ये जो 500 रुपया अंकों में और शब्दों में लिखा है 100 रुपया, ये क्या है? नगर निगम का जो पौर हैं रुड़की के, इनका खेल सारा कमीशन पे रहा है। इसमें अधिकारी लिप्त नहीं है? मैं अधिकारी लिप्त है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। बता रहा हूँ आपको। मैं सर समझिए ना, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे तो 2 घंटे में डिस्कस करता रह जाऊंगा। अधिकारी इसके अंदर लिप्त है या नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको कि जो महापौर है वो हमेशा कमीशन पे खेले हैं, अधिकारियों को दबाव में लिया है उन्होंने। वो तो अधिकारी को इतने दबाव में लेते हैं कि जो जेई की जो बुक होती है, पर्सनल बुक होती है मेजरमेंट की, उसमें खुद हस्ताक्षर करने के लिए बैठ जाते हैं, उसमें छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिसका उनका वो तो कभी कभी इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अधिकारी उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या इस कमीशन खोरी में, मैं सर एकदम एग्जैक्ट बात करते हैं जनता को समझ में आ जाए, क्या इस कमीशन खोरी में महापौर के साथ अधिकारी लिप्त है या नहीं लिप्त है? उन्होंने उनकी सीआर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए, उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए उनको दबाव में लेकर काम करा रहे हैं महापौर। ये दबाव में सही अधिकारी लिप्त है? हाँ, उनके साथ में सम्मिलित होना पड़ेगा उनको, बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार होता है तो सब लोग लिप्त होते हैं। मैं कह रहा हूँ ये 500-100 रुपये वाला जो चक्कर है सर, क्या ऐसा है कि कोई अंकों में लिख करके देगा कि अच्छा मैं अंकों वाली चीज़ देख करके दूंगा 500 रुपये, शब्दों में दूंगा 100 रुपये, तो हो सकता है कोई यूज़र ये बोले कि वैसा है कि मैं तो शब्दों वाला सुनकर देख करके दूंगा 100 रुपये दे देगा, काम चल जाएगा ऐसे? देखिएगा, इसके बारे में आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, ये है तो निश्चित तौर पर बहुत आपत्तिजनक है और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये चीज़ पहले ही कह रहा हूँ, हमने एमएनए साहब से इस बारे में बात की थी कि
कि जो कलेक्शन का तरीका यानी कि जनता से पैसे ला करके निगम में जमा करने का जो उनका माध्यम है वो निश्चित तौर पर व्यवहारिक नहीं है, ना वो कानूनी है ना वो व्यवहारिक है। देखिएगा, राजस्व वसूली का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। राजस्व एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है। सेल्फ असेसमेंट ग्रुप में जो महिलाएं हैं उन लोगों को उन्होंने कमीशन बेसिस पर रख लिया। पहली चीज़ तो कमीशन बहुत बड़ा है। अगर डिमांड निकल के आएगी, सपोज अगर 50 लाख रुपया सालाना इकट्ठा होने लग गया तो आप ये देखिएगा 25% कितना होता है, 12.5 लाख रुपया उसका हो जाएगा। तो बहुत बड़ी कीमत है, यानी कि जनता पर बोझ पड़ गया, निगम को पैसा नहीं मिला, पैसा चला गया बीच में। दूसरी मेरी आपत्ति ये है कि जो सेल्फ असेसमेंट की हमारी बहनें हैं, मैं कोई ये नहीं कि उन पर कोई अविश्वास जता रहा हूँ, लेकिन संभव है कोई फर्जी बीच में और चला जाए। आप 150 महिलाओं की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति बीच में एक्स्ट्रा आ जाए, कोई फर्जी रसीद बुक छाप करके चला जाए, आखिरकार कैसे निगम हिसाब लेगा इस तरह से? ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। अब तो आपसे वो वाला सवाल कर लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल अब तो कर लूँ आपसे, वही कि आप इस जो यूजर चार्ज है जो नगर निगम लगाया है उसके खिलाफ हैं या उसके समर्थन में? तरीके के खिलाफ हूँ, तरीके के खिलाफ हूँ जी। इस वक्त तो फिलहाल खिलाफ ही होगा। तरीका अगर आप आज का गड़बड़ है तो खिलाफ है। आप यूजर चार्ज के खिलाफ हैं या समर्थन में? देखिए, जिस तरह से हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। किस तरीके से होगा तो आप समर्थन में आ जाएंगे? इसका एक नॉमिनल चार्ज रखिए। आपने चार्ज कितना रुपया रख सकते हैं? अगर हम औसतन 30 रुपये 35 रुपये अधिकतम 40 रुपये रखें तो मंथली हो सकता है जी। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और महापौर भारतीय जनता पार्टी में पहले नहीं थे, फिर थे, अब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो यूजर चार्ज आप लोग के ऊपर लगाया गया है, कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे फिलहाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो तो सीधा उसके खिलाफ ही हैं। सिर्फ मैं आपके माध्यम से पूरी रुड़की की जनता को यह बताना चाहता हूँ, अभी हम सभी लोग पार्षद एमएनए साहब से मिले थे। एमएनए साहब ने 2 महीने के लिए पूरी रुड़की की जनता से यूजर चार्ज स्थगित किया है। 2 माह का समय दिया उन्होंने, अपनी व्यवस्था सुधार करेंगे और हम इस 2 माह में शासन में जाएंगे, इसको मिनिमाइज कराने का काम करेंगे। ये हम रुड़की की जनता को बताना चाहते हैं। चलिए, आप लोग के लिए छोटी सी थोड़ी सी खुशखबरी मिली और हो सकता है आज की ये खबर कल के होने वाले कार्यक्रमों पे पानी फेर सकता है कि जब इन्होंने कह दिया कि शासन ये जा चुके हैं और ये 2 महीने के लिए स्थगित किया जा चुका है, तो इसके बाद करने वाले जो धरना प्रदर्शन है उनका क्या होगा। जो भी होगा आप यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस चीज़ को लेकर के बवाल हो रहा है वो है क्या, मतलब यूजर चार्ज है क्या। तो आपसे सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूजर चार्ज बेसिक में है क्या, ये बताइए। देखिए अखिलेश जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आपने एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, समझ गए ना। मान लिया जब हम कोई रोड टोल टैक्स लेते हैं तो पहले वहाँ रोड बना के देते हैं हम, उसके बाद टोल टैक्स लेते हैं ना। और यहाँ हमारा नगर निगम, हमारा मेयर क्या कर रहा है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा करके कि ये जनता पे ये ज़बरदस्ती का भार डाला जा रहा है। मैं इसके लिए ये है, आपने कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब ये है कि अभी इस्तेमाल में लाया नहीं गया और पैसा पहले वसूल ले लिया, पैसे पहले यूज़ ले रहे हैं यूज़र चार्जर के नाम पर। पहले तो यही होगा ना कि भाई पहला आप कोई भी अगर टैक्स लेंगे, माना कि जैसे एक रोड बनाई आपने, अभी तो रोड टैक्स लेंगे आप, टोल टैक्स तभी तो लेंगे ना। आप अगर सिंपल उस पर रोड टैक्स लेने लगो तो कौन देगा आपको? आप यूजर चार्जर के नाम पर आप शहर को बताइए कि हम ये चीज़ आपको पहले करके दे रहे हैं, उसके बाद लेने के हकदार बैठते हैं। एक बात बताइए मुझे, क्या पार्षदों की सहमति इस बात को लेकर के नहीं बनी थी कि यूजर चार्ज हम अप्लाई करने जा रहे हैं और करेंगे? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब तक बोर्ड बैठक ना हो या कोई नियम कानून अगर पारित करना हो या कोई, मैं कह रहा हूँ अगर वसूली करनी है ना, तो या कोई टैक्स लेना है, कोई पैसा लेना है, तो ये तो नगर निगम के पार्षद बैठ करके डिस्कस करते हैं कि हाँ ये चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप लोग की सहमति इस चीज़ को लेकर के बनी थी या नहीं बनी थी, आप ये बताइए मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड बैठक में ये आया था और हमने सर्वसम्मति से इसको खारिज कर दिया था। उसके बाद तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब बोर्ड से कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ तो यूजर चार्जर लेने का मतलब ही नहीं बनता भाई साहब। फिर कर कौन रहा है? फिर अगर जब आप लोगों ने डिनाई कर दिया, वहाँ पे पास नहीं हुआ था, वहाँ पर पास नहीं हुआ, वहाँ पर भी पास नहीं हुआ, तो ये हमारे जो हमारे मुखिया हैं, मेयर है, तो इसे सोचना चाहिए ना इसके बारे में। तो ये क्यों नहीं अपनी बाइट देना चाहते कि ये इस विषय पर आकर क्यों नहीं लोगों को फेस करना चाहते? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा भाई साहब। ये यूजर चार्ज अप्लाई कौन कर रहा है? मेयर अप्लाई कर रहे हैं या नगर निगम के अधिकारी अप्लाई कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। देखिए, मेरा कहने का ये है
कि मेयर इस चीज मतलब हर चीज़ से भागता है। मैं सवाल अलग है सर, आप जवाब अलग दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या इसको अप्लाई कौन कर रहा है, मेयर अप्लाई कर रहे हैं या अधिकारी नगर आयुक्त कौन अप्लाई कर रहा है? ये तो मुझे मिली भगत नज़र आ रही भाई साहब, दोनों की मिली भगत नज़र आ रही है। क्योंकि देखो, मैं ये कह रहा कि फेस क्यों नहीं कर रहे जो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, हम लोगों को जनता के बीच में जा रहे हैं कि यूजर चार्ज देना बंद करो, ठीक है नहीं, तो ऐसे मेयर क्यों नहीं बोल रहा आकर के? जब नगर निगम के मेयर इसी बात को बोलेंगे बंद करो, तो चालू किसने किया है? सवाल तो यही होगा ना। सवाल मेयर ही बताएगा ना इस चीज़ को। जैसे पहले तह बाजारी की पर्ची कटती थी, अखिलेश जी आप भी जानते हो, वो हवा में ही कट रही थी ना, है नहीं जी? तो मेरा मानना यह है, ये भी हवा में ही चल रहा है सब काम। ये सबसे बड़ी बात है कि भैया ये जो काम हो रहा है ना, ये काम हो रहा है मिली भगत से। शब्द सुन लीजिए, पार्षद हैं, आधिकारिक तौर पे ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मिली भगत से काम हो रहा है। सरकारी तंत्र और चुना हुआ जनप्रतिनिधि यानी मेयर के सामंजस्य से, मिली भगत से। ये जो तालमेल वाला शब्द है, ये तालमेल वाला शब्द कई बार लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तालमेल बना हुआ है और कई बार अधिकारी और मेयर में तालमेल नहीं भी बनता था। आज यहाँ पे तालमेल बन रहा है। मामला क्या है तालमेल बनने का? अब ये आपके सामने ही है भाई साहब, आप तो पूरी जनता देखते हैं, है नहीं जी? अंदर की बात आप भी समझते हो और दुनिया भी समझती है। अंदर की बात बाहर लेकर के आएंगे, द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर दिखाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, फिर भी पैसा लिया जा रहा। मैं कह रहा फरवरी माह में मेरे पास एक पेपर आया, एक पर्ची आई, जिसमें फरवरी माह का यूजर चार्ज ले लिया गया है। अब सवाल यह है कि लागू कब से करना है और कब से आप पैसा ले रहे हैं? एक मिनट, एक चीज़ बता देनी चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। एक 2018 में एक प्रस्ताव आया था और उससे सुप्रीम कोर्ट का वो दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, आप यहाँ पर वो जो जानवर काटने का वो बोलते हैं स्लाइडर हाउस, तो वो बोर्ड में प्रस्ताव आया और वो बोर्ड ने खारिज कर दिया। उसके बाद वो नहीं बना, तो इसका मतलब सर्वे सर्वा तो बोर्ड हुआ ना। और जब बोर्ड में कोई प्रस्ताव गिर गया तो उसके बाद मैं तो समझता नहीं कि भाई साहब आप या तो अपनी फिर मनमानी कह लो, तानाशाही कह लो, आप कुछ भी कर रहे हो। ये यूजर चार्ज, अब आप यूजर चार्ज बता पाएंगे यूजर चार्ज वास्तव में क्या है? भाई साहब इसकी परिभाषा तो हम भी नहीं समझा पा रहे हैं ढंग से। जब भी कुछ धरातल पर हो, धरातल पर तो जीरो है ना ये लोग। भाई जब पार्षदों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यूजर चार्ज है क्या, तो रुड़की वासियों को कैसे समझ में आएगी? लेकिन जितनी भी कोशिश करेंगे हम लोगों से पूछ करके या जानकारी इकट्ठा करके आप लोग को जरूर समझाने का प्रयास द न्यूज़ वाला नेटवर्क करेगा कि यूजर चार्ज है क्या और यूजर चार्ज से नगर निगम को कितना फ़ायदा होने वाला है और नगर निगम यूजर चार्ज के बदले में करने क्या वाला है, ये बताएंगे? आप एक चीज़ और, यूजर चार्ज के बदले में नगर निगम क्या करेगा लोगों के लिए? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, पहले आप धरातल पर आप कुछ करिए तो दिखाइए, आप किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं। जब आदमी हाउस टैक्स दे रहा है, हाउस टैक्स के बाद फिर कौन सा टैक्स लिए आप ले रहे हैं? मतलब जल संस्थान का टैक्स अलग दे रहा है, वो सीवर का टैक्स अलग दे रहा, पानी का टैक्स अलग दे रहा, हाउस टैक्स अलग दे रहा, और कितने टैक्स लगाएंगे आप? लगान जानते हैं आप लोग? लगान फिल्म देखी होगी। जब भी आप कुछ भी आप अन्न उगाते थे आप, तो उसके बदले में आपको लगान दिया करते थे, उसके बदले में आप लगान दिया करते थे, लगान देते थे आप अंग्रेजों को। और ये अंग्रेजी व्यवस्था है जिसमें आप हर चीज़ का लगान देंगे। कल हो सकता है कि आप हगने जाएंगे तो भी उसका टैक्स तो दे ही रहे हैं। एक चीज़ और, मैं कह रहा हूँ कुछ भी आप यूज़ करें आप टैक्स तो दे ही रहे हैं। एक चीज़ और अखिलेश जी, आप मतलब हमारे माननीय महापौर जी से एक क्वेश्चन और ज़रूर करना कि जैसा मेरे सुनने में आया है कि जो ये महिलाएं इकट्ठी करी गई है, इन्हें हम जो ये वसूली करके लाएगी कि उसका 25% इन्हें दिया जाएगा। पहले आप मुझे बताइए, आपको सिर्फ सुनने में आया है या फिर कंफर्म है कि ऐसा ही है? ऐसा ही है, उन महिलाओं ने ही बताया, ठीक है ना, उन महिलाओं ने ही बताया। तो वो किस एक्ट के आधार पर किसने डिसाइड करा, ये शासन से कहाँ से आया है, ये कहाँ की रणनीति है ये 25% देने की आपकी? भाई ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक, रुड़की में हम लोग खड़े हैं, रुड़की नगर निगम है। बड़ी समस्या है, बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी होगा वो द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप देखेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।